हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से स्वागत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो आज का टॉपिक बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जो आज क्लास चलने वाली है वो भी धमाकेदार होने वाली है। कैसे दोस्तों? यह टॉपिक आज हमारा है जो पेड़ पौधों में वृद्धि होती है, ठीक है, उसके कारण जो पेड़ पौधों में गति होती है वह किस तरह से होती है, उसी गति के अंतर्गत हम आज और गतियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारी YouTube चैनल में स्वागत है, वेलकम है। तो आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वह है वृद्धि के कारण गति, ठीक है। यानी पेड़ पौधों में जो वृद्धि के कारण अगर पेड़ पौधा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर जो गति हो रही है, उस सारी गतियों को हम आज यहाँ पे क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, आज अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं आज की जो हमारी क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहिए और जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे आज हम समझेंगे वृद्धि के कारण जो गतियाँ हो रही हैं वो किस तरह से गति हो रही है। पहली गति हम समझेंगे कि वृद्धि के कारण अनुवर्ती गति हो रही है। कौन सी गति हो रही है? अनुवर्ती गति हो रही है। अब अनुवर्ती गति क्या होती है इसको हम समझते हैं, है ना। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं अनुवर्ती गति क्या होती है। अनुवर्ती गति एक ऐसी गति होती है जो क्या होती है, अनुवर्ती गति एक ऐसी गति होती है जो पेड़ पौधों में क्या होती है, मतलब देखिए यहाँ पे ये गतियाँ पौधे के किसी भाग में एक पार्श्वीय दिशा में क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं, ठीक है, प्रवाहित होती हैं। मतलब जो अनुवर्ती गति होती है ये पौधे के किसी भी भाग से क्या होती है, किसी भी भाग में इसका जो गति होती है वो होने लगती है, ठीक है। किसी विभाग के एक पार्श्वीय दिशा में, एक निश्चित दिशा में क्या होने लगती है, वह गति होने लगती है, ठीक है, उत्पन्न हो जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए हम दूसरा पॉइंट समझते हैं। दूसरे पॉइंट से और क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी ये अनुवर्ती गति होती है, उत्पन्न हुई अनुक्रिया से पौधों के विभिन्न भागों में असमान रूप से वृद्धि उत्पन्न करती है। यानी जो हमारी अनुवर्ती जो गति होती है, अगर पौधों में क्या होती है, ये गति होती है तो पौधों में क्या होता है, एक असमान रूप से उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होने लगती है, ठीक है। अगर पौधों में ये अनुवर्ती गति होने लगती है तो पौधा जो होता है वो असमान रूप से क्या करने लगता है, जो पौधा होता है वो असमान रूप से गति करने लगता है। इतनी बात क्लियर हो गई, सभी को क्लियर हो गई कि नहीं है? चलिए अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, असमान रूप से वृद्धि होने लगती है। तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तीसरा पॉइंट यह है कि जो यह गति है, अनुवर्ती गति है, इसकी जो क्या होती है, अनुक्रिया होती है, या कहाँ पे निर्भर करती है, ये उद्दीपन की स्थिति पर क्या करती है, निर्भर करते हैं। जो अनुक्रिया गति है वो उद्दीपन की स्थिति पर निर्भर करती है। यानी अनुवर्ती गति की जो उद्दीपन की स्थिति है वो किस पे निर्भर करती है, ठीक है, अनुक्रिया की जो दिशा है, ठीक है, मतलब वो किस तरह से उसको किस दिशा में, जो पेड़ पौधा किस दिशा में वृद्धि कर रहा है, किस पे निर्भर करता है, वो उद्दीपन पे निर्भर करता है ना। किस पे निर्भर करता है? उद्दीपन पे निर्भर करता है। उद्दीपन का मतलब है उसको किस तरह से क्या हो रहा है, उसको किस तरह से कांटेक्ट वो टच किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है बच्चों? उसको किस तरह से, वो किस तरह से टच किया जा रहा है, यानी जो पेड़ पौधा है उसको किस साइड से क्या किया जा रहा है, टच किया जा रहा है। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो प्यारे दोस्तों, जब ये आपको अनुवर्ती क्रिया, अनुवर्ती जो गति है वो समझ में आ गई है, तो इसके बाद एक और गति है। अब इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं 4 गतियाँ, ठीक है। कितनी गति पढ़ने वाले हैं? 4 गतियाँ। तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत ही मजा आएगा।
क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा, है ना। कैसे, आइए देखते हैं। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होती है। प्रकाश अनुवर्तन गति क्या होती है। जब पेड़ पौधा क्या होता है कि जो पेड़ पौधा होता है, ठीक है, जब पौधों की किसी भी भाग में, ठीक है, जब पौधे की किसी भी भाग की गति, जब पौधे की किसी विभाग की गति क्या होती है, प्रकाश की उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, प्रकाश का उद्दीपन का मतलब क्या है बच्चों, दोस्तों, जो हमारी उद्दीपन मतलब होता है कि प्रकाश उस पौधे को किस तरफ से मिल रहा है। जिस तरफ से उसको प्रकाश मिलेगा वह पौधा सीधा उसी तरफ क्या करेगा, उसी तरफ अपना ग्रो करना शुरू कर देगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए फिर से समझते हैं। जब पौधे की किसी भी भाग की गति प्रकाश की उद्दीपन के द्वारा, किसके द्वारा, प्रकाश की उद्दीपन के द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। क्या कहती है, उसे कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन गति। ठीक है, आइए इसका कुछ और पॉइंट समझ लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है, जब पौधे के कुछ भाग प्रकाश की ओर गति करते हैं, ठीक है, जब मान लीजिए ये मैंने आपको कल बताया था, ये पौधा है और ये यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, क्या है, ये सूर्य है, ठीक है, ये आपका पौधा है, आप समझिए, ठीक है बच्चों, ये क्या है, ये आपका पौधा है। जब ये सूर्य की तरफ, जहाँ से इसको सूर्य की लाइट मिलेगी, ठीक है, ये सूर्य की तरफ अगर गति कर रहा है तो उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं दोस्तों, उस प्रकार की गति को कहते हैं धनात्मक गति। क्या कहते हैं, धनात्मक गति कहते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, आ रही है ना। तो सभी लोग एक बार क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस सेशन को, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा यह है कि कुछ अंग प्रकाश की विपरीत दिशा में, ठीक है, पेड़ पौधों के ऐसे कुछ भाग या कुछ अंग जो विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करते हैं, ठीक है, उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं दोस्तों, उस प्रकार की जो गति होती है उसको कहते हैं ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति। क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति। अब हमें समझना है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है। क्या समझना है वो मैं बताने वाला हूँ, आप सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, है ना। बताने वाला हूँ, देखो यहाँ पे आप समझो, ठीक है। धनात्मक का मतलब होता है दोस्तों, धनात्मक का मतलब होता है, ठीक है, इधर सीधी दिशा में, ठीक है, सीधी दिशा में, अर्थात ऊपर की ओर, ठीक है, अर्थात ऊपर की ओर। जो पेड़ पौधा अगर ऊपर की ओर जाता है तो क्या होता है, वो धनात्मक दिशा में जा रहा है। धनात्मक दिशा का कहने का मतलब है उसको क्या हो रहा है, सीधा सीधा प्रकाश मिल रहा है। क्या हो रहा है, वो प्रकाश को अपने अंदर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रहा है, ऊपर की ओर गति कर रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर गति कर रहा है। तो जो ऊपर की ओर वो गति कर रहा है उस गति को क्या कहते हैं, उस गति को क्या कहते हैं, धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए अब हम समझते हैं एक और बात है, तो समझ लेते हैं फिर क्या दिक्कत है। चलिए अब हम समझते हैं ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक क्या होता है, जब जो पौधा होता है उसका कोई भी भाग, पौधे का कोई भाग क्या होता है, ठीक है, नीचे की ओर, इधर नीचे की ओर गति करता है, यानी नीचे की ओर, यानी प्रकाश के विपरीत। क्या करता है, प्रकाश के विपरीत, ठीक है। अगर वो प्रकाश के क्या करता है, विपरीत क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो आप उसको क्या कहेंगे, आप उसको कहेंगे ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन गति। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। जब क्लियर हो गई है तो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को, प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब हम आगे समझेंगे, क्या समझेंगे, गुरुत्व, ठीक है, गुरुत्व अनुवर्तन, ठीक है, क्या समझेंगे, गुरुत्व अनुवर्तन। ये दोस्तों आ जाइए सभी लोग फिर से, है ना। चलिए अब हम फिर से क्या पढ़ने वाले हैं, गुरुत्व अनुवर्तन गति। यह भी पेड़ पौधों में पाई जाने वाली एक प्रकार की गति होती है
गुरुत्व अनुवर्तन गति। ये कैसी गति होती है? तो दोस्तों यह गति जो हमारा पौधा होता है, अगर वह गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके कारण क्या होती है, पेड़ पौधों में गति आती है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति। आइए अब हम इसको पॉइंट वाइज समझते हैं और समझने का आप सभी लोग भी प्रयास करें, है ना। चलिए देखते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है, पौधे के अंगों में होने वाली गति, किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कहाँ पे, पौधों के अंगों में होने वाली गति, ठीक है, वो क्या कहते हैं, गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। तो आप लोग समझिए, पौधों के किसी भी भाग, ठीक है, में होने वाली गति किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो गति पौधों के अंगों में होती है उसे गुरुत्वानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, गुरुत्व अनुवर्तन गति कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब हम समझते हैं दूसरा पॉइंट। तो प्यारे दोस्तों, जो दूसरा पॉइंट है, देखिए क्या होता है, जो प्राथमिक जड़ें होती हैं वह हमेशा क्या करते हैं, गुरुत्व की ओर गति करती है। यानी जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वह कहाँ लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है। कहाँ लगता है, पृथ्वी की ओर, है ना। ठीक है, क्या होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो कहाँ लगता है, पृथ्वी की ओर लगता है। ठीक है, तो प्राथमिक जड़ें सदा गुरुत्व की ओर गति करती हैं। ठीक है, इन्हें धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, जो जड़ें पृथ्वी के गुरुत्व की ओर गति करती हैं उन्हें धनात्मक गुरुत्व अनुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। चलिए दूसरा पॉइंट हम समझते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि मुख्य तना गुरुत्वाकर्षण के कारण विपरीत, गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसके विपरीत क्या करता है, गति करता है। ये पहले गुरुत्व की ओर गति करता है, अब ये क्या करता है, ये विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्या करता है, विपरीत दिशा में अपनी गति करता है। ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है ना। चलो देखिए, जो हमारा तना होता है, तना क्या होता है, वो पेड़ पौधे को वो ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर जाने का मतलब वो क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है, किसका, गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, कौन, तना, इसलिए यह ऊपर की ओर क्या करता है, जाता है। ठीक है, जब ये ऊपर की ओर जाता है तो इस प्रकार की जो पौधों में गति होती है उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक गुरुत्व अनुवर्तन। ठीक है, क्या कहते हैं उसे, गुरुत्व अनुवर्तन गति कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। आप सभी लोग नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, नोट्स बनाए रहेंगे तो आपको ज्यादा क्या दिक्कत नहीं होगी, है ना। कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको आवाज भी क्लियर आ रही होगी, है ना। चलिए अब हम दोस्तों समझते हैं, ये हमारा क्या था, गुरुत्वानुवर्तन। अब हम समझते हैं जल अनुवर्तन। क्या समझते हैं, जल अनुवर्तन गति। ये कैसी गति होती है, यह भी एक प्रकार की जो वृद्धि के कारण पौधों में उत्पन्न होती है वह भी होती है। उसी के अंतर्गत ये हमारी कौन सी गति है, जलानुवर्तन गति। कौन सी गति है, जलानुवर्तन गति। आइए इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए, जब पौधे की किसी अंग की गति, जब पौधे के किसी अंग की गति जल अथवा नमी के उद्दीपन के कारण, जल अथवा नमी के उद्दीपन के कारण होती है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं जलानुवर्तन गति। इसे क्या कहते हैं, इसे जलानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आई। चलो आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारा पेड़ पौधा है अगर उसकी जो जड़ है, ठीक है, अब यहाँ पे आप समझिएगा, यहाँ पे समझिए, जैसे ये पेड़ पौधा है, ठीक है, बस मैं ऐसे बना दी हूँ। ठीक है, अब ये हमारी मिट्टी है। ठीक है, क्या मिट्टी है,
और इसके अंदर ये क्या है, ये जड़ें हैं। ठीक है, तो जो जड़ होती है, अगर क्या होगा, ये नीचे पानी भरा है ना, नीचे क्या है, पानी है, तो ये जितना ही पानी के संपर्क में आएगा, ठीक है, वो क्या होगा, उतना ही नीचे की तरफ जड़ जाएगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं, अगर वह पानी की ओर जाती हैं तो इस प्रकार की जो गति होती है वो, ठीक है, उसे धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब जड़ें जल अथवा नमी की ओर बढ़ती हैं, इसे धनात्मक जलानुवर्तन कहते हैं। इतनी बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर हो गया, पॉइंट सभी को क्लियर हो गया ना। चलिए अब देखते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब दोस्तों हमारा एक अगला पॉइंट है, जो अगला पॉइंट आप सभी को दिखेगा, अभी थोड़ा सा वेट करिए आप, है ना। ओके, तो यहाँ पे आपको समझना क्या है, यहाँ पे अब आपको समझना है रसायन अनुवर्तन क्या है। रसायन अनुवर्तन गति, यानी रासायनिक पदार्थों के कारण जो गति उत्पन्न होती है पेड़ पौधों में, वो कैसे होती है। आप सभी को क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले मैं एक बार देख लेता हूँ। ओके, आपको क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पे हम समझने वाले हैं, आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है यह है रसायन अनुवर्तन गति। पेड़ पौधों में जो उनके पुष्प होते हैं, पुष्प के अंदर उनमें जो वृद्धि होती है किसी एक विशेष रासायनिक पदार्थ के द्वारा। ठीक है, पेड़ पौधों के जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में जो वृद्धि होती है किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा, यानी किसी रासायनिक पदार्थ के द्वारा उनमें उद्दीपन होता है। उद्दीपन के कारण पुष्पों की जो वृद्धि होती है उसी को क्या कहते हैं, रसायन अनुवर्तन गति। क्या कहते हैं दोस्तों, रसायन अनुवर्तन गति। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, फिर से समझ लीजिए। पेड़ पौधों के जो पुष्प होते हैं, पुष्पों में वृद्धि किसी रासायनिक पदार्थ के उद्दीपन के कारण होता है। ठीक है, वह क्या होता है, उद्दीपन के कारण जो पुष्पों में विकास होता है, ठीक है, यानी वृद्धि होती है। तो जो वृद्धि की हो रही है, जो गति हो रही है, उस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, उस प्रकार की गति को कहते हैं रसायन अनुवर्तन गति। आपको समझ में आ गया होगा, समझ में नहीं आया है तो आप लोग चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, परागकण जब किसी जायांग के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर अपनी पराग नलिका का क्या करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, जो परागकण है जायांग के वर्तिकाग्र पर अंकुरित होकर अपनी पराग नलिका का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और क्या करते हैं, वर्तिका के अंदर क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, है ना। क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कैसे, यह वृद्धि पुष्प के अंदर, यह वृद्धि क्या होती है, पुष्प के अंदर होती है। कहाँ पे होती है, पुष्प के अंदर। किसके कारण होती है, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों के कारण जो गति होती है, इस प्रकार की गति को हम कहते हैं रसायनानुवर्तन क्या कहते हैं, रसायन अनुवर्तन गति। तो आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, अच्छा लगा है कि नहीं लगा है, अच्छा लगा होगा, आई होप, मैं समझता हूँ आप सभी को अच्छा आया, अच्छा से समझ में आ गया होगा, है ना। तो आप सभी लोग ये वीडियो पूरा देखिए, वीडियो बहुत ही मज़ेदार बना हुआ है। ठीक है, जो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।